अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनबास आपके लिए दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने होमवर्क को कर रहे होंगे, जो आपको असाइन किया जा रहे हैं क्वेश्चन उनको कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और थैंक यू, आप बहुत हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अपने मसाइल को लाज़मी हमें बताया करें और बताया करें कि कहाँ-कहाँ पे आपको मसाइल आ रहे हैं, ताकि हम उनको सॉल्व आउट कर सकें। आज फिर से हम जो है ना एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज़ 2B का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देखने हैं, ठीक है? क्यों मैं दोनों को दिखा रहा हूँ? ये बहुत ही आसान है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान और एक जैसे हैं। उनमें भी यही 5 रूल अप्लाई होने वाले हैं। मैं बार-बार हर वीडियो में ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ? उसकी वजह सिर्फ़ यही है मेरे बच्चों कि आप ये हिफ़्ज़ कर लो। मैंने आपको कहा है, जैसे आपको अपना नाम याद है ना, उसी तरह से आपने ये वाले सवाल भी, ये वाले रूल भी याद कर लेने हैं। ओके, तो चलते हैं नहीं बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट के ऊपर। अब चलते हैं, ये कहता है हमें कि 23 प्लस -11। लें जी, इसको लगा के पता नहीं कितना मुश्किल सवाल हमें दे रहा है। ओके, तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 रूल नंबर 1 के तहत दोनों के दरमियान आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ब्रैकेट है तो दोनों के दरमियान ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, और अगर प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस आता है। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है, तो आ गया आंसर माइनस। 23 माइनस 11 क्या होता है? मेरे ख्याल में ये होता है 12, है ना? 12 ही होता है। ओके, लाजमी आपने बता देना कि ये सही है या नहीं, ठीक है? ये 12 भी होता है। ओके, तो उसके बाद हम बेटा जी करेंगे जी, इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बी पार्ट में भी ऐसे ही है, सी पार्ट में भी ऐसे ही है, डी पार्ट में कर देता हूँ आपको। कौन सा जी? डी पार्ट। डी पार्ट हमें ये कहता है कि -21 प्लस -25 है। ये आसान, अगर वो 5 रूल समझ आ गए तो ये सवाल तो आपके लिए मानो कि बस ऐसे खा पी जाओगे आप इन्हें ना, ठीक है ना? ओके, तो ये जी, ये रूल नंबर 1 के तहत फिर से 1 और 2 दोनों रूल लगे हैं यार। 1 रूल कहता है दो नंबर्स के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, और रूल नंबर 2 कहता है जब भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये लें जी, माइनस आ गया। अब बताएं जी, -21 और -25 यानी दो बुरे हैं। जब भी बुरे इकट्ठे होने हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी ये इनमें तो कोई लड़ाई है नहीं, ये तो बुरे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। कितने हो जाएंगे इकट्ठे हो गए? ये हो जाएंगे इनको, यानी आपस में दरअसल आपने प्लस ही इनको करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस ही करना है, लेकिन साथ सैंपल लगा देना है माइनस का। तो ये आता है मेरे ख्याल में 46 आएगा, ठीक है जी? यार कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको क्या करना है? काउंटर चेक कर लेना है, ताकि क्या हो जाए, आपको भी तसल्ली हो जाए कि मेरे रिजल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो बेटा जी आपने खुद खुद अपने जो करने हैं वो आपने सही करने हैं। ओके, अब चलते हैं डी के बाद। ई भी आप कर लेंगे, एफ भी आप कर लेंगे, जी और एच को तो मैं नहीं छोड़ सकता। एच को हमने क्या करना है लाजमी। अच्छा चलें यार, जी भी कर लेते हैं। आप भी क्या याद करेंगे? फिर आप कहेंगे कि सर सारे सवाल ही हमारे ज़िम्मे लगा देते हैं। चलें, 16 प्लस -27। ओके, 16 प्लस -27, तो इसमें क्या आता है देखते हैं। फिर रूल यार, एक ही बात कितनी बार कर कर बोर कर रहे हैं आपको, है ना? बेटा जी ये बोर नहीं करे, दरअसल आपको क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्योंकि ये रूल्स नए हैं आपके लिए। ये बिल्कुल नई तरह का मैथमेटिक्स है, समझ लें, जो आपको सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले तो आपने कभी भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया ही नहीं था। उल्टा बोल गया ना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी माइनस नहीं किया था। यानी आपने 5 - 7 का आंसर तो था ही नहीं आपके पास। 5 - 8 आप कहते थे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब से हो रहा है। देख रहे हैं ना आप किस तरह से हो रहा है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27 रूल नंबर 1 और 2 के इस्तेमाल से। और 16 - 27 क्या होता है? ये होना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, 11। लेकिन किसका? माइनस का। क्यों? बुरे ज़्यादा हैं भाई, बुरे क्या हैं? ज़्यादा हैं बुरे, तो इसके साथ आ जाएगा हमारे पास माइनस। ओके, तो -11 काउंटर चेक आप कर सकते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर। अच्छा ना ना ना, एज के बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते भाई। एज करते हैं जी क्वेश्चन नंबर। दरअसल बच्चों को ना तसल्ली हो जाती है कि आखिरी सवाल लाजमी हमें होना चाहिए, और ताकि जो है ना मतलब पता नहीं क्या मुझे तो रहती थी कि यार आखिरी सवाल जो है ना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये लाजमी करवाया जाना चाहिए। ओके, तो हम आपकी तसल्ली के लिए ही बैठे हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल। आपकी स्क्रीन पे -26 प्लस 14, इसका आंसर क्या आएगा जी? तो सीधा सीधा सवाल है। ये बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं, इनको आपस में करना माइनस ही है, लेकिन सैंपल हमने माइनस का लगा देना है, क्योंकि ज़्यादा ये है। तो ये 6 - 4 2 और ये 12 आ गया। ले जी, -12 इसका आंसर, एक ही लाइन में ख़त्म।
सवाल बिल्कुल खत्म हो गया है कि लाइन में। ओके, तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी शुरू करने जा रहे हैं। मैं जी क्वेश्चन नंबर 5 आपको शुरू करवाने लगा हूँ यहीं पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के भी मैंने पहला और आखिरी पार्ट कर देना है, क्योंकि यार बच्चों को बोर नहीं करना, उन्हें बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। ये सवाल बहुत सारे के सारे एक जैसे ही हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहला देखते हैं जी। वो कहता है जी 22 माइनस 13, शायद यही है। 22 माइनस 13 ले जी। तो ये रूल नंबर 1 और 5 के तहत हो रहा है। 1 कहता है दोनों के दरमियान अगर कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, और 5 कहता है जब भी दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है प्लस। तो ओके, तो कोई मसला नहीं। 22 प्लस 13 आ गया। 22 प्लस 13 क्या होता है? 35 होता है। खत्म, बस इतना ही था। यस, इतना ही था। मैं अब इसमें क्या करूं बेटा, मैं अब इसमें अपने से तो सवाल नहीं ना ऐड कर सकता। लें जी, ए के बाद हम कर देते हैं बी कर लेते हैं। चलें बी कर लेते हैं। बी, वैसे बी वाला हम कर चुके हैं एक तरह का, लेकिन फिर भी कर देते हैं। अब क्या करें, अब बच्चों को जो है ना हौसला तो देना ही है ना, हौसला तो देना ही है। लेकिन अगर आपको समझ आ चुकी है बेटा जी, आपने खुद करने हैं, लाजमी खुद करने हैं, ठीक है जी। तो -14 -16 तो आंसर क्या आएगा? ये भी बुरा, ये भी बुरा, इकट्ठे हो गए। कितने हो गए? इकट्ठे हो गए 30 हो गए। लेकिन किसके? माइनस के। ये सारे बुरे इकट्ठे हो गए हैं, तो 30 इकट्ठे हो गए। ओके, इसी तरह से सी भी कर लेंगे आप, डी भी कर लेंगे, ई भी कर लेंगे, एफ भी कर लेंगे, जी भी कर लेंगे। मैं फिर एज करने वाला हूँ और इसको ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है जी। एज को करने लगे हैं जी -21 लें जी, और बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, इसी तरह का सेम। मुझे बताएं ज़रा, कोई फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो हम करेंगे जी, आ जाएगा -38। दोनों ही बुरे इकट्ठे हो गए हैं बस, और तो कुछ भी नहीं। -38 ही बनेगा ना? यस, -38। अच्छा, अब आपकी फरमाइश पे कोई मुश्किल सा सवाल जो मुझे लग रहा हो कि बच्चे देख के घबरा जाएंगे, वो है जी, चलें डी पार्ट कर लेते हैं। बच्चे हमारे घबराने नहीं चाहिए। डी पार्ट कर लेते हैं जी। वो ये कहता है कि हमें -18 लें जी, ठीक है जी। ये हम लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं। रूल नंबर 1 और 5 के तहत हो जाएगा -18। वैसे ये ब्रैकेट कैसे खत्म होगी? रूल नंबर 1 और 5 के तहत। 1 क्या कहता है? हमें दो नंबर के दरमियान कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, और 5 क्या कहता है? अगर दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आएगा प्लस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे +22, और इसका आंसर मैं यहीं पे लिखना, चलें लिख देता हूँ इधर ही। -18 + 22 क्या होता है? ये आप, मैं नहीं लिख रहा, अब आप लोग खुद ही कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी और 5 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज के अभी तक किए जाने वाले सारे सवाल समझ आ रहे होंगे। ये रूल्स ख़ास तौर पे आपको समझ आ रहे होंगे, और ये मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आपको जल्दी से ये रूल समझ आए, क्योंकि आगे आने वाली सारी एक्सरसाइज में नहीं, बल्कि आगे आने वाले तमाम मैथमेटिक्स में ये 5 रूल्स आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो लाजमी इन्हें कहीं लिख लें, चिपका लें। जहाँ पे ज़्यादा देर आप स्पेंड करते हैं वहाँ पे थोड़ी देर देख लिया, अच्छा यार ये रूल है, ठीक है। चाहे उन्हें कुछ ना करें, सिर्फ लिख के कहीं लटका लें, आते जाते ज़रा देख लिया, अच्छा ठीक है जी, चले गए, ठीक है। आपने ये लाजमी याद करने हैं, याद कर लेने हैं, कहीं दिमाग के किसी कोने खोपचे में इसे लाजमी स्टोर कर लें, ताकि आने वाले वक्तों में ये आपको तंग ना कर सकें। या मैं आप बार बार कह रहा हूँ, आगे सारी मैथमेटिक्स में ये 5 रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ये 5 रूल्स उनको हजम करवा दें, खुद भी हजम कर लें। सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।